हम लोगों का फर्स्ट मीटिंग है आफ्टर दिस पेंडेमिक हिट अस, और वी आर थैंकफुल टू गॉड बिकॉज हम अभी तक टिके हुए हैं बिना टीके के। तो लेट्स प्रे टू गॉड कि हम ऐसे ही हेल्दी बने रहें और जो हमारी ट्रेड है वो भी ऐसे ही ग्रो करते रहे। तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले आई वुड रिक्वेस्ट अवर करंट प्रेसिडेंट मिस्टर सुरेश चौहान जी प्लीज बी सीटेड हियर। हमारे अपकमिंग प्रेसिडेंट मनमोहन सर प्लीज, और अपकमिंग वाइस प्रेसिडेंट अमित जी प्लीज, और अपकमिंग सेक्रेटरी मनीष जी प्लीज। Requesting all to please clap for प्रोग्राम के शुरुआत के लिए लेट्स स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि टुडे वी आर हियर फॉर ceremony, vote taking ceremony of new committee for the new society year, that is 2020 to 2022। 2 साल का टेन्योर रहेगा। We have seen excellent growth in RATA. This is the first term which has came to end। बहुत ही अच्छा हम लोगों को गाइडेंस मिला है चौहान जी की तरफ से, और नेशनली हमारी राटा इंदौर कमेटी को काफ़ी सारे एप्रिसिएशंस मिले हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत ही एप्रिसिएशन मिला है, और काफ़ी सारी कमिटीज़ ने एक्चुअली हमको फ़ोन करके पूछा है कि हाउ यू हैव मेड दिस पॉसिबल टू ग्रो राटा इन योर सिटी। तो ये एक बहुत ही कमेंडेबल और बहुत ही सराहनीय चीज़ है, और काफ़ी मैटर ऑफ प्राइड है हम लोगों के लिए कि हम लोग ये कर पाए। अभी तक इस सोसाइटी ईयर में जितने भी राटा के इंस्टॉलेशंस हुए हैं, ये सारे इंस्टॉलेशंस जो हैं हमारे ऑनलाइन हुए। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है कि राटा का इस साल का कोई भी इंस्टॉलेशन प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम जो कि वर्चुअली ना होकर फिजिकली हो रहा है। अगेन विजन ऑफ सुरेश सर कि इन्होंने बोला कि बोले नहीं यार अपन इसको ऑनलाइन नहीं करेंगे, वी विल डू इट ऑन दिस फिजिकल प्रेजेंस ओनली। तो हमारी प्रेजेंस उनको ऐसा लग रहा है कि कम है, बट लुकिंग टू द करंट सिनेरियो जो हमारी प्रेजेंस है दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज टू प्लीज टेक देयर सीट एंड रिक्वेस्ट सुरेश सर टू गिव उन्होंने जो पास्ट 2 सालों में जो उन्होंने जो वर्क किया है उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन को देंगे। तो लेट्स हियर फ्रॉम सुरेश चौहान सर। हम लोगों ने जब राटा स्टार्ट किया था आज से लगभग 1.5 साल पहले, डेफिनेटली बहुत ही कम पीरियड था, लेकिन इस पीरियड में हम लोगों ने जितना अपनी मेंबरशिप को बढ़ाया है, अपने ट्रेड के लोगों को बेनिफिट करने की कोशिश किया है, और जिस मॉडल को हम लोगों ने अडॉप्ट करते हुए मेंबरशिप को बढ़ाई है, प्रोग्राम्स किए हैं,
उसका डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला है। और ऑनेस्टली आज भी फोन आते हैं कि इवन सिटी लाइक अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, वहाँ से पूछा जाता है ओनर से आपके यहाँ आटा इतना सक्सेसफुली कैसा काम किया। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी टाटा डे पे प्रेजेंटेशन दिया था मुंबई में, तो वहाँ भी उन्होंने इस स्लाइड्स को ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट किया था कि इंदौर ने जो मॉड्यूल बनाया है वो कितना सक्सेसफुल मॉड्यूल बना है टाटा के लिए। और उन्होंने उन सारे स्लाइड्स को सभी जगह पे आगे भी दे रहे हैं कि आप लोग इन मॉड्यूल में काम करेंगे तो आपकी सिटी है या स्टेट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, जिसमें मेंबर्स हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। जो हम लोगों ने बहुत ही इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया था, 15-20 लोगों से स्टार्ट किया था, क्योंकि कमेटी फॉर्म होने के लिए 20 लोगों की आवश्यकता थी। और डेफिनेटली आज हम 52 मेंबर्स हैं टाटा इंदौर कमेटी। ये 52 मेंबर्स बेसिकली एक इंडिविजुअल मेंबरशिप में होता है, 52 कंपनी है। तो हमारे यहाँ पे जब नंबर्स का होता है, लेकिन हमारे पास में नंबर ऑफ कंपनीज होती है, क्योंकि टाटा में कोई भी मेंबरशिप जैसा आपको पता ही है कि टाटा में जो मेंबरशिप होती है वो इंडिविजुअली नहीं होता, वो कंपनीज की होती है। तो हमारे पास 52 रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं आज एज ऑन डेट। ऑफकोर्स इसके आगे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब आएंगे वो अपना विज़न बताएंगे और डेफिनेटली हमको नंबर्स भी बढ़ाना है। काफ़ी बीच में अच्छे प्रोग्राम्स हुए हैं नेशनल लेवल पे भी। जो हमारा कोविड में जो लॉकडाउन का जो पीरियड था उसके बाद जो अभी स्टार्ट हुआ है उसमें काफ़ी अच्छे स्पीकर्स भी आए हैं, जैसे सोनम वांगचुक जी के साथ में भी एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ था टाटा प्लेटफॉर्म पे। नितिन गडकरी की टाटा में आए थे MSME के ऊपर, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। और ऑनेस्टली जब उनका प्रोग्राम देखा तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत गवर्नमेंट कभी सीरियस कभी नहीं रही, जितना सीरियसनेस गडकरी जी ने दिखाया था। और उसको MSME के प्लेटफॉर्म पे कितना अच्छे से उसको लाया जा सकता। उन्होंने इवन टाटा को इनवाइट किया है कि आप MSME में आइए, हम क्या आपकी टाटा को कितना हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के सजेशंस क्या है वो बताइए। GST को लेके भी काफ़ी अच्छे सेमिनार्स हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया हुए हैं। और जो भी हमने प्रोग्राम किए हैं इंदौर में भी, वो मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये इंदौर की जो शुरुआत थी, हमें कैसे पता लगा कि टाटा क्या होता है। एक्चुअल में टाटा का जो पहला प्रोग्राम हुआ था इंदौर में, VRF मेला हुआ था 4/10/2018 को इंदौर में, जिसमें लगभग 130 या 140 लोगों का प्रेजेंस था। और वहाँ पर जो अपना मुंबई हेडक्वार्टर से लोग आए थे और उन्होंने टाटा के बारे में बताया था, टाटा के बेनिफिट्स के बारे में बताया था। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इनिशिएट करना स्टार्ट किया। हम लोगों ने पहली मीटिंग 15 दिसंबर 2018 को इसी हॉल में शुरुआत करी थी, पहली टाटा की मीटिंग, जिसमें हम लोगों ने 12 लोगों ने उसकी शुरुआत दी थी कि हम टाटा को इंदौर में कैसे स्टार्टअप ले सकते हैं। सेकेंड मीटिंग हमने 25 दिसंबर 2018 को ही किया था MP रिक्रिएशन के ऑफिस में, गोरा जी के उसमें। हम लोगों ने उस समय पे फिर अपने टोटल 15 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स के नाम नॉमिनेट किया था, जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और बाकी सारी चीज़ को हम लोगों ने नॉमिनेट किया। हमने जब स्टार्ट किया था तो मेंबरशिप हमने 25 मेंबर्स से स्टार्ट किया था और हमने अपनी पिटीशन को सबमिट किया था 30 दिसंबर 2018 को मुंबई हेडक्वार्टर में कि हमारी कमेटी, टाटा इंदौर कमेटी को गठित किया जाए। और वहीं से हमारा अपना टाटा की शुरुआत इंदौर में हुई। 2 जनवरी 2019 को टाटा कमेटी
फॉर्म हुई थी होटल कंट्री में, और यहाँ से हम लोगों ने 2019 से स्टार्ट किया था ऑफिशियल फॉर्मेशन राटा इंदौर कमेटी का। ये कुछ पिक्चर्स है जो हमने 2019 जनवरी में राटा का जो फॉर्मेशन हुआ था उसका ओथ सेरेमनी में हमारे हेडक्वार्टर से लोग आए थे, और सारा हमारा जो भी फॉर्मेशन हुआ था उसका कवरेज भी काफ़ी अच्छा मिलिंद जी के सहयोग से अच्छे न्यूज़पेपर्स में इसको कवरेज दिया गया था। हमारे कुछ प्रोग्राम्स हमने कंडक्ट किए थे, जैसे पहला प्रोग्राम हमारा सिम्फनी के साथ में हुआ था 25 जनवरी 2019 को। ये सिम्फनी ने अपना प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिया था जनवरी 2019 में। उसके बाद हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था जिसमें होली मिलन समारोह, टेक्निकल टॉक और एक मनी रिकवरी के ऊपर इस प्रोग्राम को काफ़ी अप्रिशिएट किया था। इंदौर में भी किया था और ऑल ओवर इंडिया भी बहुत सक्सेसफुल मॉड्यूल रहा था। देन 23 मार्च को मित्सुबिशी का प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हुआ था इंदौर टेनिस क्लब में। कुछ हम लोगों ने सोशल एक्टिविटीज़ भी करी थी अपना राटा प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ईशरे, जहाँ पे हमने लोगों को मोटिवेट किया था टुवर्ड्स वोटिंग, ताकि इंदौर की मैक्सिमम वोटिंग हो। और इसका अभी तक का जो हमारे और साथ में करीब लगभग 20 ऑर्गेनाइजेशंस और थी जिन लोगों ने इसको 45 ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने इसको पार्टिसिपेट किया था। और इंदौर में इस चीज़ को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया था, अक्रॉस द कंट्री इवन अप्रिशिएट कर रहा था। कुछ हमारे इवेंट्स हुए थे, चाय पे चर्चा अक्सर होती रहती है, जहाँ पे हम अपने मेंबर्स का इंटरेक्शन करते हैं, कमेटी मेंबर्स का इंटरेक्ट करते हैं और उनके सजेशंस भी लेते हैं। कुछ दिवाली मिलन समारोह वर्कशॉप भी हुआ था, जो अपने जीएसटी के ऊपर खंडेलवाल साहब का एक बहुत अच्छा सेमिनार हुआ था। टाइम बहुत जल्दी गुजर गया था, रात को हम लोगों ने लगभग 1 घंटे का सोचा था, लेकिन 2 घंटे का प्रोग्राम हो गया था और लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट रहा था, इवन टाइम ओवर होने के बावजूद भी। तो काफ़ी उन्होंने जीएसटी को लेकर काफ़ी फंडे क्लियर किए थे। सो ये कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट, चाय पे चर्चा और ये सारे उनके कुछ हमारे मीटिंग्स जो हुए थे, ये पूरे प्रोग्राम के डिटेल्स हैं। एमएसएमई के ऊपर अच्छा जो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नीलेश जी ने काफ़ी लेटर किया था एमएसएमई की इम्पोर्टेंस हमारे इंडस्ट्री के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है। तो 71st राटा डे इंदौर में सेलिब्रेट किया। में कुछ अवार्ड्स भी मिलते हैं हमें। ईयर 2019 में कि बेस्ट कमेटी का अवार्ड मिला इंदौर को, और 1920 में भी हमें 2 अवार्ड मिले थे, बेस्ट कमेटी का और बेस्ट मेंबरशिप प्रमोशन के लिए। तो वी गॉट 3 अवार्ड ड्यूरिंग द राटा हेल्ड एट मो। राटा के ईशरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो राटा ईशरे का जॉइंट वेंचर भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो वट एवर वी डू वी फॉलो द ईशरे एंड ईशरे फॉलो द राटा। These are some programs slides which are done with ईशरे। So today we are standing at 50 plus members. To be honest with you, the precise figure is 52 members right now we are having. About 80% renewal is already done.
nothing to worry about Manmohan sir about the renewals in next year, because the maximum numbers what we got the renewals done for 3 years, not for the 1 year. So ये भी एक अच्छा पॉइंट हम लोगों ने उठाया था बम्बई में जब हमारा राटा डे पे मीटिंग हुआ था, जो नेशनल NRC हुई थी, नेशनल राटा कमेटी के साथ में, कि हमें 1 साल की मेंबरशिप के लिए भी उतने एफर्ट्स लगाने पड़ते थे 3 साल के लिए लगाना पड़ते हैं। सो वाई डोंट वी गो फॉर 3 years? सो अभी जो नए नॉर्म्स में जो भी डाटा की रिन्यूअल्स होगी वो 3 साल के लिए होगी, 1 साल के लिए नहीं होगी। इवन मेंबरशिप भी बनेगी तो 3 साल के लिए बनेगा। हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम कंडक्ट किए, मंथली बेसिस पे भी किए थे। शेयर्ड मेंबर्स रिकमेंडेशन एंड एक्सपेक्टेशन कि उनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट पे होना चाहिए या किस नॉर्म्स जो कि गवर्नमेंट से हमें कुछ हेल्प मिल सकती है। द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इज द फाइंडिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप। इवन Manmohan sir, this year is going to be the toughest time for you to get the membership, to the sponsorship get done. Of course, you did one good thing, that today's program is sponsored by Carrier, so we're thankful to Carrier. But we always look forward for some many more programs through the sponsors only, because हमारे यहाँ पे राटा में मेंबरशिप की रिन्यूअल्स काफ़ी कम होती है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो हमें मेंबरशिप पे, स्पॉन्सरशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो उसमें मेंबरशिप, स्पॉन्सरशिप मस्ट होगी। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स, सिम्फनी, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, आर्मासेल, आबार इंसुलेशन, यूरोप क्लीमा एयर प्रोडक्ट्स, मारुति सेल्स कॉर्पोरेशन, डैडी कूल, कूल एयर, सुप्रीमो एयर, कूल कॉम एंड सुप्रीम। सो आई sincerely thanks to all these companies, those who supported a lot during the year 2018, 19 and 1920. So the pictures जो हम लोगों ने मिलिंद दादा के सपोर्ट से सारे न्यूज़पेपर में इंस्टॉलेशन और काफ़ी जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उनको कवर किया, और जो भी इवेंट्स हुए उसमें कोशिश किया कि हम लोग न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश कराएं और राटा की एडवोकेसी करें। So thank you very much, friends. This is all from my side. Thanks for giving us insight on programs conducted during his tenure, 18, 19, 20. We would like to welcome Mr. Rohit Chuk, who is from Carrier Air Conditioning, who is our sponsor also. Welcome, Rohit sir. Sir, आगे जाइए ना please. Please. So with the due permission of सुरेश sir, हम एक छोटा सा इशरे का भी एक छोटा रिचुअल करना चाहेंगे। So with your due permission, मैं रिक्वेस्ट मिलिंद दादा टू प्लीज कम ऑन स्टेज। पैंडेमिक ईयर में हम लोग इशरे की हमारी जो एक ट्रांसफ़र सेरेमनी होती है वो कर नहीं पाए थे, तो बेसिकली हम वर्चुअल प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ज़्यादा कौन से 4 अप्रैल को बन गए थे शायद, वो 4 अप्रैल को बन गया था। मैं 4 अप्रैल से जो ये उनका बैच है वो मेरे पास में वेट कर रहा था। आज हम पहली बार फिजिकली मिल रहे हैं, तो आई थॉट कि आई शुड ट्रांसफर दिस फॉर बीइंग आवर फर्स्ट वर्चुअल प्रेसिडेंट। आज से फिजिकल काम चालू हो गया। आज से फिजिकल काम चालू हो गया। ये अंगूठी की जो डब्बा है वो भी आ सके। थैंक यू चौहान सर फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस कि हम इशरे का भी हमारा एक छोटा सा रिचुअल कंप्लीट कर सकें। हमारे इशरे के नेशनल ट्रेजरर निशान जी भी अवेलेबल है यहीं पे, तो और हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स चौहान सर फाउंडर प्रेसिडेंट एंड अमित भाई पास्ट प्रेसिडेंट अवेलेबल हियर, और बाकी जितने लोग हैं ऑलमोस्ट सभी हमारे मेंबर्स भी हैं इशरे के। तो जैसा कि चौहान सर ने बोला कि इशरे और राटा जो है वो अलग नहीं है, बेसिकली एक ही सिक्के के 2 पहलू बोल सकते हैं कि वन इज़ द टेक्निकल आर्म एंड वन इज़ द कमर्शियल आर्म। मैं रिक्वेस्ट चौहान सर फॉर ओथ सर
Before proceeding further, I would like to call upon stage Manmohan sir, who is going to be the next president for RATA Indore Committee, year 2022, right? 2022. थोड़ा सा न्यूमेरिक Sir, before proceeding further, you have to take small oath. So small, you have to raise your hand and one small ceremony for oath taking. So, आपको अपना नाम बोलना रहेगा. I मनमोहन सिंह do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of RATA. I, Manmohan Singh, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. I, Manmohan Singh, that I will faithfully and consistently discharge my duties which I am about to enter as a member of RATA Indore Committee, and I, Manmohan Singh, that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or affection or ill will. Thank you. So I am going to depute you as the President of RATA Indore Committee. Please take your seat. I think there's a need to call all the people. Yeah, together. Huh? Yeah. So I am calling all the chair members, right from Secretary, Vice President Mr. Amit Vijayvargi. Please come on stage. Secretary Mr. Manish. Secretary Mr. Manish Tekchandani. Treasurer Nishan sir. Treasurer Nishan Gupta sir. And Program Chair Milind Ingole sir. And committee members. Ravindra sir. Ravindra Gora sir. Yusuf Bhai. Kapil. Congratulations to the new team for the upcoming year, society year. So you can see here is our team. President Mr. Manmohan sir, immediate past President Mr. Suresh Chauhan, Vice President Mr. Amit Vijayvargi, Secretary Mr. Manish Tekchandani ji, then Treasurer Mr. Nishan Gupta, Member Chair Mr. Milind Ingole, and in committee member we have Mr. B.S. Parihar, Mr. Rakesh Nobel, Mr. Yusuf Ali, Mr. Dilip Parwani, Mr. Ravindra Gora, Mr. K.K. Vijay from Bhopal, Mr. Akhil Garga from Bhopal, and myself Sandeep Belsaran. So now I request Manmohan sir to give insight of and their roadmap for the upcoming society year. So Manmohan sir, please. Good evening. मेरे को ज़्यादा बोलना तो नहीं आता। जितना आपको आता है उतना सबको आता है। सबसे पहले तो मैं चौहान सर का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने 2 साल तक बहुत अच्छे तरीके से राटा को चलाया और पूरे नेशनल लेवल तक इसको बढ़ाया और यहाँ इतना बढ़ाया कि खुद ही नेशनल लेवल तक पहुँच गई। तो अब इनके चलाए हुए काम को हमारा काम है आगे बढ़ाना। अब
जैसे एसोसिएशन की एक बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जैसे वो आपने लॉकडाउन में भी देखा, सारी एसोसिएशन आगे आई, लेकिन हमारी वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, या जो है हमारा नाम रेड फिश कंडीशन का कहीं भी नहीं आ पाया। तो हमारे लोग एसोसिएशन को इतना आगे बढ़ाएं कि सारे इंदौर को मेंबर बना लें, और सबका काम है, हम एक को बोले कि ये कोई काम कर, ये मेंबर बना, तो इससे अच्छा है कि सारे लोग मिलके एक एक दो दो मेंबर बनाएंगे तो ये जो है ज़्यादा अच्छा होगा। नेशनल प्रेसिडेंट है हमारे अजीत पानेकर जी। नेशनल कमेटी के बारे में है जी, नेशनल कमेटी की डिटेल है। हाँ, नेशनल राटा के जो है पूरे इंडिया में कमेटीज हैं। अभी जो है 13 कमेटीज फॉर्म हो चुकी हैं। वो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, इंदौर, पुणे, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अपकमिंग है विदर्भ, मुंबई, मदर। हमारे एमओयू है इतने सारे लोग। हाँ, एमओयू के साथ हैं ईश्वे, अक्षय, शामा, कार, चाइना, ITA, इवेल, स्टेट, AAR, ICICI स्किल एकेडमी, and CII, CFI, CCI, IAMC। हमारा काम है कि ये जो है टाटा के अंडर में आके अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना। प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमारे को अपने आपस में कंपटीशन को कम करना होगा, और साथ ही साथ जो है जो भी यूनिटी बना के रखना होगा। मैक्सिमम मेंबर्स बनाना है। MOP मेंटेन कराना है। MOP मेंटेन कराने के लिए जो है सबसे मैन पावर अपग्रेड बाय कंटिन्यूस ट्रेनिंग। लोगों को जितने भी जो है हमारे ट्रेनिंग चला के जो उनको आगे बढ़ाना है। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करके उनके बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए वो है। Make the trade attractive enough to bring new and next generation enterprises into our trade. Establish close ties with state government and local trade bodies to help build our trade. Activity areas हैं GST updates, e-way bill, labor laws, legal material, fire and safety, insolvency and bankruptcy law, skilled labor availability, MSME, DE, managerial protocol program, BIS and other government certificates, BLM मेला, SSB लीग, चाय पेशा, कोल्ड चेन व्यापार, बिजनेस चुनौतियाँ, इंडस्ट्रियल विजिट, ट्रेड डिस्ट्रक्शन, ट्रेड डिस्प्यूट्स, बैड पे मास्टर्स, कस्टमर्स, स्प्रेड अवेयरनेस, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन,
international delegations. Membership criteria: sales and service dealer, SSD of air conditioner and commercial refrigeration, service franchises of air conditioner and commercial refrigeration, small, medium, micro enterprises, MSME and HVAC and R trade manufacturer OME, small retailer of air conditioner, spare part and accessories, traders, dealers, distributors, importers, exporters and wholesalers, etc. Air ventilations, trade business people, transport and conditioning, air conditioning, trade business people, contractor, consultants and other HVAC and R trade retail MSME. Thank you. Thank you, Manmohan sir, for your vision for next year, next society year. Now we would request our sponsor, Mrs. Carrier Air Conditioning, for their product presentation. मैं पहले अपना चेहरा बता। ये क्या two things which is important, one is mask and one is sanitizer. So I am abiding by the rules of the RATA. So good evening everybody. संदीप ने थोड़ा सा डिफरेंट बोला। कैरियर एयर कंडीशनिंग इज कैरियर माइडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. So basically Carrier Media and Carrier Air Conditioning are two separate companies. They have bifurcated their business. One will sell residential and one will sell the commercial air. So coming back, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, थैंक यू सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया. एंड मनमोहन सर, वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ जानता हूँ, आप लोगों का थैंक यू सो मच. और धीरे धीरे नंबर्स बढ़ेंगे. एंड आई थिंक द मोस्ट पॉजिटिव थिंग इज़, मैं भोपाल में भी अटेंड कर चुका हूँ. द गुड थिंग इज़ जो मनमोहन सर ने कहा इज़ यूनिटी. एंड एज अ एसोसिएशन हमें बहुत सारी चीज़ों की यूनिटी रखनी चाहिए. मैं जस्ट थोड़े दिन पहले गया था तो मुझे पता चला कि भोपाल में एयर कंडीशनिंग एसोसिएशन वालों ने डिसाइड किया है कि 6:30 को शॉप्स क्लोज कर देंगे. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. 10 o'clock को शॉप खोल के 6:30 को बंद करना, मतलब कुछ तो एसोसिएशन कुछ कर रहा है. एंड दिस इज़ वेयर वी विल बी एबल टू लिव विद कोरोना. So I think it's a very nice thing that different associations are doing. 4-5 बार मैंने सुना लोगों को कि बोलते हुए कि हम लोग स्पॉन्सर है. I think we all association and the manufacturer, we all are actually as a team. As a team we should all represent each other as a team. So sponsorship is not everything related to sponsorship. Yes, मनमोहन सर ने नई गति संभाली है तो हर प्रोडक्ट जिस तरह वो लेते हैं वो अच्छा करने लगते हैं. तो आई थिंक ये भी आगे चल के बहुत अच्छा करेगा आपका एसोसिएशन. कैरियर माइडिया इंडिया के लिए मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊँ तो क्या करते हैं, क्या डिटेल्स है. तो मैं छोटा सा एक एरिया आपको बताऊँगा फैक्ट्री का, वो आप प्लीज़ प्ले कर देंगे. Actually 2012 में कैरियर कॉर्पोरेशन एंड माइडिया they jointly form a venture called Carrier Media India, wherein the stakes, Carrier has 50% stakes in Carrier Media and Media has 50% stakes in Carrier Media. So what we offer is we offer Carrier residential air conditioners, Media residential air conditioners and Media VRF and chillers. We have two factories. One is based out at Bawal, where we are actually manufacturing all the residential air conditioners. We have one more factory which is coming up in Supa, Ahmednagar, which is near Maharashtra, where we will actually have 17 acres land, where we will be actually bringing up VRF productions of Media, Carrier residential, and the most importantly the recent joint venture which has happened with Toshiba Home Appliances, wherein we will be selling total Toshiba refrigerators
washing machines, water purifiers and air purifiers. This complete stake is of Carrier Media is having 87% stakes, and 13% stakes is only with Toshiba for manufacturing and R&D. They will design the product and we will manufacture it and sell it. To give you brief, Lotus has already started associating with Toshiba home appliances. Mangalam is selling in big quantities, so we are actually attacking big giants. This is a small factory production presentation which will actually let you know what. In the year 2012, Carrier and Midea combined their strengths, forming a joint venture called Carrier Midea India, CMI, resulting in the formation of one of India's leading air conditioning and home appliances solutions provider. Located in the northern Indian state of Haryana, CMI's factory, sprawling over 10 acres in area, is one of India's largest air conditioner manufacturing facilities. In October 2012, the factory commenced production within a record time of 8 months. This ultra-modern factory produces a wide range of split and window ACs, light commercial ACs, as well as washing machines. At the heart of this manufacturing operation is the company's R&D capabilities. CMI's pioneering R&D facilities empower the company to address the rapidly changing customer needs. R&D facility design and develops the product specifically for Indian market. Customer feedback is extremely important to us and we ensure our design meet their requirements. Our agile team is focused on innovation as well as continuous improvement on products and processes. In line with the most advanced international processes, quality first is an integral part of each product's life cycle journey. It begins right at the time the raw materials enter the facility with a part reliability testing. Customer focus is core value of CMI. Quality is foundation for that. We follow a blend of international and customized test standards at each process of manufacturing. Our motto is zero defect, zero effect. As an ISO 9001-2008 certified facility, these uncompromising processes are a driving force for the 1,000+ highly skilled team members who passionately ensure that the best is what the customers always get. This factory facility is a unique destination of wide range of products under single roof. A state-of-the-art in-house heat exchanger manufacturing for a better quality control on sealed systems. CMI is able to meet the large-scale market requirements due to its thick network of well-equipped warehouses where inventory is managed. CMI is committedly green. Rationalized practices like use of 100% recycled water, rainwater harvesting, use of natural lighting, the processes are designed to conserve energy and ensure a green manufacturing. CMI is highly economical in the use of resources throughout the entire supply chain. Establishing a factory is a landmark for any manufacturing organization. It has a higher symbolic value when talking of CMI. It started off with establishing the factory first, unlike the other organization who starts the operations by imports only. Factory facility is a state-of-the-art facility with the processes which are designed to deliver a better quality product, lower on cost, faster on deliveries, and a perfect service backup. The factory team is a perfect blend of passion and exposure, a team which is innovative to deliver a product which will exceed the customer expectations. The factory is a strong pillar of CMI's strength, and it further relies on the company's unshakable commitment of keeping quality first and ensuring responsible growth. CMI is determined to delight its customers with better living always.
the factory is becoming 2. Why 2? Is because the company that is Carrier Media, they have also bought GMCC. So GMCC would be setting up their first factory in India, which would be based in Pune, which means that the compressors would be available at less price. And if you have seen the presentation, it states innovative products, low cost. And I'm trying to say the innovative products, basically the participation in this had some significance as to we have introduced some very good and unique products in this year in Indian market, which is not compared to, like, every product has its own USP. So setting up the residential business in 2012, when the Carrier got separated from and got replaced as Carrier Media, it was selling some 57,000 air conditioners in 2012. Last year headcount was 4.39 lakh air conditioners, which Carrier completed only with Carrier, and the JV between Midea and Flipkart, we were able to sell close to around 1.5 lakh air conditioners, which is 7 lakhs is a very mandate to run a factory. That's why we are now heading for a second factory where we would be manufacturing the appliances, air purifiers, water purifiers, and we would be also the OEMs to many of the companies which are actually currently importing material from outside India. Okay, so I would now like to tell you one unique product. As you can see that in market there are brands like Mitsubishi Electric, Heavy, in the center. Mitsubishi Electric, Heavy, O General. These products which are there now, these products have a particular limitation, acceptance over others, that they are able to cover larger space area. And specifically, if I talk about MP market, the room size is totally very high, apart from the residential buildings that are there. So people have big room space to cover. So we have actually introduced one new product which we call it as Superior Extreme. That's there in the brochure also. We have already given you the brochure. The range starts from 1.1 ton and it goes to directly to 3 ton mega. Very few companies have 3 ton mega, 2.5 ton mega in inverter. If I am not wrong to quote, I do not think any brand would be having a 2.5 ton and a 3 ton mega split with a single phase machine. So that's the best part of Superior Extreme, that from 1.1 ton to 1.6 ton and then to 2.1 ton, then to 2.5 ton and then 3 ton. What do we communicate as to why people should buy our products in front of the big bulls? I call it as big bulls because you have the electrics, heavies and generals, that they have a decent market share in one customer segment. Why we are attacking that segment is, we are committing what they can't commit. Is we have got the highest ISCR ratio. I mean to say the best ISCR ratio, that is close to around 5.2 ISCR. Okay. Second is the high ambient working. When I say high ambient working, I will show you a video which will actually let you know why it is a high ambient working machine which works at 55 degrees Celsius. If you see general, heavy, electric, they all say at 52 degrees Celsius. So I will give you a guaranteed 55 degrees Celsius working high ambient machine. Then you have the best airflow, 860 CFM, which is nobody in the industry is given. If I believe 760, 775, 750 CFM is the highest that is there. In a 1.6 ton, we will be able to give you a 860 CFM guaranteed. And most importantly, every customer talks about power saving, power rating, power saving. ये इतना save करेगा, उतना save करेगा. Apart from the temperature display, no brand in the industry shows a kilowatt display. This machine will actually show you what kilowatt it is consuming. Means in a fraction of a second, if the wattage is increasing, the kilowatt will be displayed on the output. And most importantly, these all machines are 100% Wi-Fi enabled with Alexa, Google Chrome, and Carrier has its own app on Play Store. You can easily download the app and get it connected through Wi-Fi. Now the most important part, people कहते हैं बड़ा है तो बेहतर है, मशीन छोटा रहेगा तो समझ में नहीं आता. The indoor size of the 1.5 ton and a 2 ton is 41 inches and the 2.5 ton and a 2.3 ton machine is 49 inches. So this machine can easily capture, a 2.1 ton can be easily able to capture a 250 square feet inverter, which
नॉर्मली अगर हम 2 टन इन्वर्टर लगाते हैं तो हम बोलते हैं 200 स्क्वायर फीट से ऊपर होगा तो नहीं कवर कर पाएगा. So this is a guaranteed machine which I am wanting to show you a small video. Normally तो कंपनी अपनी प्रेजेंटेशन बनाती है और बहुत अच्छे से बताती है. मैं आपको उस आदमी का नाम बताता हूँ जो इस इंडिया में टेक्नोलॉजी के लिए माना जाता है, जिसको हम लोग रेडियो पे न्यूज़ पे भी देखते हैं, NDTV पे. उसका एक फेवरेट रेडियो चैनल है टेक मखनी बाय राजीव मखनी. अब वो वही प्रोडक्ट बेचता है जो प्रोडक्ट उसको समझ में आता है. तो उसने हमारे इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया था एज कम्पेयर टू एवरी ब्रांड दैट इज प्रेजेंट इन रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर्स. मैं एक छोटा सा AV आपको बताऊंगा, वो खुद बताएगा कि ये प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो मैं अभी तक आप लोगों को बता रहा हूँ. जस्ट नीड योर फ्यू मिनट्स प्लीज. Very interesting story. I'm introducing the father of cool. Now, even if you Google it, do you know who actually invented the modern air conditioner? It is actually the gentleman whose product we're going to actually review today on the show, Willis Carrier. Now, if you Google it, you'll also see that not only did he actually invent it, lots of innovations, R&D around the modern AC also comes from him. You know how we in India buy ACs and we look at the capacity by the tonnage, the ton. Oh, this room needs 1.5, this room needs 1 ton, this one needs 1.2. But things change, seasons change. At some point you need a room to have 1.5 and at times you may actually not need all of that. This AC can adapt. It can go from a different tonnage to a different tonnage and you can actually set it on the AC. We'll show you that in the review. And now towards the gutsy part. The gutsy part is, you know how we go and buy green ACs and we say it saves us electricity? Carrier has been gutsy enough to actually tell you what the consumption is and they show it on the AC. Now that's guts, right? I mean, you sell an AC and then you say it's green and then you forget about it and you can never check. This one will tell you exactly what power, what wattage is being consumed by the AC right on the AC. So like I said, the father of cool, lots and lots of very, very cool things around this AC. I'm going to show you all the features I spoke about and a whole lot more. Here we go. With scorching summers around the corner, it is time to get those ACs serviced and running and maybe even buy a new one. Well, we are reviewing Carrier's new Superior Extreme Hybrid Jet AC on the show today to tell you if it's worth considering this summer. The Superior Extreme is a split AC. It is also an inverter AC, which means it is conscious of the power it consumes. But Carrier goes one step ahead here and has something called FlexiCool in this, which basically allows the user to change the tonnage capacity of the AC. This can be done from the remote itself and has 3 modes. One where the AC works at 100% at 1.6 tons, one where it operates at 75% at 1.2 tons, and one at 50% capacity as well. This is for the times where there is not much cooling needed and electricity can be saved. But how will you know if it's working at a lower tonnage? Well, the AC display can show you the kilowatt usage, which shows the actual electricity the AC is using. It is a smart AC, of course. It connects to the Wi-Fi and even connects to Amazon Alexa or Google Home. Alexa, turn on Carrier Extreme. Okay. On or off, or even setting a temperature can be done through simple voice commands. And there is a Carrier AC app as well that AC connects to, making it a literal breeze to use. You know how privileged we are in India to actually have incredible summers where heat can literally make, even when you're walking out on the road, out in the open, it can be molten lava out there. That's where most ACs completely and totally fail. So 45, 46, 47 degrees, most ACs fail. Do you know till what level and what temperature this one can actually work efficiently? I have it set at 17 degrees, and even if the ambient temperature was 55 degrees, which is insane to even think about it, at 55 degrees it would still efficiently work. Now that's another huge, almost miracle this AC can pull off. And the AC manages to cool in extreme conditions because of its outdoor unit called the Hybrid Jet technology that gives faster and powerful cooling because of its high CFM value. The AC claims a powerful throw of air too, even at 40 feet. We tried it with a few tissues at 12 feet and it was pretty strong. Along with cool air, Carrier has kept pollution in mind in India, and the AC has a PM 2.5 filter built in, so clean air blows into the house.
The Superior Extreme Hybrid Jet is priced at 72,990 rupees and it might be deep pockets for an AC, but it keeps a check on electricity consumption, it's easy to use and it's super smart. Carrier calls this one the father of cool, and the Superior Extreme Hybrid Jet proves itself to be just that. Thank you so much. ये प्रोडक्ट मतलब आपने जो भी पैरामीटर्स आप लोग टेक्निकली जब एक प्रोडक्ट को इवेल्युएट करते हैं और सेल करते हैं, आई बिलीव ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो रीडिंग्स हम शो कर रहे हैं, और हमने इसको बाय फॉर द केस ब्रोशर्स में भी डाला है, विच मीन्स कैरियर के साथ एक चीज़ अब हमेशा कुछ लोग कैरियर बहुत अच्छा करते हैं तो पता है जो हम बोलते हैं वो हम लिखते हैं, और जो लिखते हैं वो हमेशा ही करना पड़ता है एज पर एसोसिएशन। सो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीज़ हमने बोली है 55 डिग्रीज मीन्स वो 55 डिग्रीज तक काम करेगा, 2.1 टन 2.5 टन की कवरेज करेगा तो 2.5 तक की भी कवरेज करता है, विच नॉर्मली आज के इन्वर्टर्स नहीं करता। सो बिकॉज लुकिंग एट द इन्वर्टर सेगमेंट, कैरियर रिटेल में बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट होना चाह रहा है, तो ये प्रोडक्ट विल हेल्प अस। यस, अगर आपने देखा होगा कि वोल्टास वहाँ एडजस्टेबल बेचते हैं, लोग वहाँ एडजस्टेबल बेचते हैं, लोग बोलते हैं ये नहीं, इस एसी के अंदर आप अपने इन्वर्टर को फिक्स स्पीड कर सकते हैं विद जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन, जो बहुत कम ब्रांड्स मार्केट में आज ऑफर कर सकते हैं। जब आप कस्टमर को इन्वर्टर समझाने जाते हैं तो कभी समझ नहीं पाता, क्योंकि वो बोलता है कि मेरा कब कैसे कंजम्पशन हो रहा है ये मुझे पता नहीं। दिस प्रोडक्ट कैन एक्चुअली डिस्प्ले द किलोवाट, आप उसको टेस्टिंग के साथ हर बार नहीं दिखा सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जस्ट ये चीज़ थी कि ये फ्लेक्सिबल होता क्या है, इसमें हम करते क्या हैं। हमने इसमें पीसीबी, आपको पता है इन्वर्टर में आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द मशीन में होती है, हमने इसकी पीसीबी सेटिंग्स को फिक्स करने की बहुत कोशिश करी थी, विच अल्टीमेटली वी वर नॉट एबल टू डू फ्रॉम लास्ट 3 years। दिस ईयर वी व्हेन वी इंट्रोड्यूस द फ्लेक्सिबल, हमने इसकी पीसीबी सेटिंग 3 डिफरेंट टेम्परेचर लेवल पे सेट कर दी। नॉर्मली अगर आप 1.6 टन देखेंगे तो वो एक्सट्रीम समर जो स्कॉचिंग हीट में यूज़ होता है, जब आपको टेम्परेचर फिक्स चाहिए, आप बाहर से आते हैं, आपके बॉडी टेम्परेचर इतना हाई होता है, आपको चाहिए कि वो एक्सट्रीम कूलिंग पे काम करे, सो दिस विल वर्क एट 1.6। 1.9 तक फ्री रनिंग है, जो जिसके अंदर हम कोई टेम्परेचर सेटिंग नहीं करते। सेकेंड वाला है 1.2 टन, मतलब आपको एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए, आपके घर पे एजेड लोग हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कूलिंग नहीं चाहिए, बहुत कम कूलिंग नहीं चाहिए, एक एम्बिएंट टेम्परेचर करीबन 23, 24, 25 डिग्री के बीच एज पर बॉडी टेम्परेचर रखना है, सो ये आप फिक्स कर सकते हैं। अब हम उसको ये कह सकते हैं कि हम अपने इन्वर्टर एसी को फिक्स स्पीड बना सकते हैं, जो मुझे मेरे ख्याल से आज की प्रेजेंट इंडस्ट्री में बहुत कम ब्रांड्स कहते हैं कि आप इसको कर सकते हैं। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप आधा घंटा रखना चाहते हैं, 1 घंटा रखना चाहते हैं, जब तक आप उस बटन को वापस प्रेस नहीं करेंगे वो उसी एम्बिएंट टेम्परेचर पे काम करेगा ऑफ और उसी एम्बिएंट टनेज पे काम करेगा। एंड 0.8 टन इज एक्सट्रीमली यूज्ड इन रेनी सीजन, जब आपका इंटरनल टेम्परेचर स्पेसिफिकली इंदौर की बात करूँ तो बहुत कम होता है, बट ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है, तो उसको निकालने का जो काम है वो ये कर सकते हैं। दिस इज हाउ द फ्लेक्सिबल वर्क्स। मोड 1, मोड 2, मोड 3 और फ्री रनिंग, इसके साथ में आपकी एनर्जी भी इंश्योर हो जाएगी, साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी शो भी करेगा। ये एक 1 स्टेप सॉल्यूशन है। जो भी ब्रांड्स, कोई ब्रांड्स अगर अच्छा बड़ा आउटडोर देता है या बड़ा इंडोर देता है तो यहाँ पे है, कोई ये कहता है कि हमारी पावर सेविंग होती है तो यहाँ पे है, कोई ये कहता है कि हम 52 डिग्री देते हैं तो ये 55 डिग्री है। सो इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। वी हैव बीन सेलिंग दिस, CPWD PWD में भी ये प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग, मतलब अभी हमने चीफ मिनिस्टर हाउस में भी ये प्रोडक्ट लगाया, सो वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। So I thought this is the forum where people can actually tell that this is something unique which normally एक split में लोग फिल्टर लगाते हैं, उसके बाद इन्वर्टर बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। So this is a very unique product. This is one. Secondly एक हाइब्रिड जेट है, वो एक वीडियो दिखा दें। ये है सब आपके पास है, इसको एक हाइब्रिड जेट एक ऐसा यूनिक टेक्नोलॉजी है, ये तो एक सुपीरियर प्रोडक्ट हो गया, तो इसके अंदर है नॉर्मल स्प्लिट्स में हम क्या कर रहे हैं, हम 52 डिग्री तक लिख के दे रहे हैं, जो ब्रांड्स लाइक 50 डिग्रीज देते हैं, 48 डिग्रीज देते हैं, प्लस 1+9 ईयर वारंटी नहीं दे पाते हैं, हम 1+9 ईयर वारंटी दे रहे हैं, प्लस स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन और पीसीबी पे भी हम वारंटी दे रहे हैं। हर कोई कहता है कि ये वारंटी है, ये है। Introducing Hybrid Jet by Carrier, my dear, the next big leap in cooling technology.
a revolutionary cooling technology that uses a combination of air and refrigerant to cool your home like never before. The unique design of hybrid jet allows it to cool down the compressor by drawing in outside air. This helps to not only increase the longevity of the compressor, but also increases the cooling efficiency of the compressor. The cooling of PCB by refrigerant is a patented feature that has gained widespread appreciation, all because of its revolutionary design that utilizes the refrigerant to circulate along the outer unit PCB, thereby cooling down the working temperature of the PCB and increasing its longevity and efficiency. इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पीसीबी के अंदर भी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन दे रहे हैं। ये हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। 6 mm का कैपिलरी ट्यूब है जो आउटडोर पीसीबी से जाता है, रेफ्रिजरेंट जाता है और उसकी सारी हीट को मेजरली आप देखेंगे तो इन्वर्टर में पीसीबी बाहर से ही खराब होता है, तो इसकी पीसीबी की जितनी भी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक यूनिक आउटडोर है, जैसा आपने यहाँ देखा होगा, इसमें वो आउटडोर से एयर कूलिंग करता है, जिससे कंप्रेसर जो रहता है उसकी कूलिंग ±5 डिग्री पे अटेन रहती है। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर 48 है तो अंदर का जो कूलिंग एयर कूलिंग जो कर रहे हैं करीबन 43 डिग्रीज पे चल रहा है, हमेशा -5 डिग्री से चलता है, जिसके कारण हम 1+9 ईयर वारंटी और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन एंड पीसीबी में एक्सटेंडेड वारंटी कस्टमर को दे पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरियर्स न्यू प्रोडक्ट इन्वेंशन। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सवाल था कि जनरली क्या होता है कि जो ये अपने तंदूरी ओवंस वगैरह बाहर रहते हैं रेस्टोरेंट्स में, और कंडेंसर है वो भी वही के आसपास रहती है। तो आपने जो 55 डिग्री जो बताया उसमें RH फैक्टर में कुछ है क्या, कि भाई क्या होता है उस समय जहाँ तंदूरी जल रही होती है वो RH अपने आप खत्म, ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है, डाउन नहीं होता, खत्म ही हो जाता है, और टेम्परेचर भी 55 के आसपास ही रहता है। उस कंडीशन में क्या रहेगा? ये प्रोडक्ट उस कंडीशन में नहीं फेवरेबल होगा, बिकॉज क्या होता है कि इसके अंदर हम हाइब्रिड जेट यूज़ करते हैं, तो वो आउटडोर से आउटडोर से पहले ही गर्म हवा होगी तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर 55 नहीं रहेगा पर RH कम रहेगी। उसके लिए मुझे एक बार चेक करके आपको बताऊंगा। पड़ेगा सर। और पहली चीज तो अगर आप तंदूर के पास में अगर आउटडोर यूनिट लगाएं, तंदूर के पास नहीं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि वो तंदूर तो बाहर ही रहता है। आई बिलीव उस केस में वो नहीं चलेगा। मेरे तरफ से मतलब आइडियल लोकेशन कोई भी नहीं चलेगा। 55 डिग्री वाली जो बात करें उसके हिसाब से RH का कोई फैक्टर रहता है, जो पॉल्यूशन होगा ना तंदूर की वजह से पॉल्यूशन मॉइस्चर का फैक्टर रहेगा। एयर के अंदर जब टेम्परेचर है तो 55 डिग्री या 50 डिग्री, अगर अपन 42 की बात करें, उसमें वो किसी भी डिग्री पे रहेगा तो उसके बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो क्रिएट होगा, प्रेशर भी क्रिएट होगा, बिकॉज तंदूर है तो मतलब भाप भी आएगी। तो आई डोंट बिलीव इस केस में वो उसका पॉल्यूशन जो है उसकी कॉइल को चोक कर देगा जी। जो तंदूर में से जो वो निकलेगा, फ्यूम्स ऐश निकलेगी, वो प्रॉब्लम करेगी। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी से लेना देना, वो जो ऐशेस है वो उसको खराब कर देगा। सेकंड चीज अपन बात करें RH अगर कम हो जाता है उस कंडीशन में क्या होगा? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। RH से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर का ये रहेगा, RH कम भी होगा तो चलेगा। RH कम ही होगा, 55 डिग्री पे RH ज्यादा हो ही नहीं सकता। पानी की टंकी लगानी पड़ेगी, पानी की टंकी लगानी पड़ेगी। हाँ, थैंक यू सो मच। Thank you, Rohit sir, for your presentation. Just I would request our new Vice President, Mr. Amit Vijaywargi, to say a few words about Rata Indore Committee. Amit sir. Yes, boss. Yes sir. एक बार आप सभी का once again मैं वेलकम करता हूँ इस आइस ब्रेकिंग सेरेमनी। बेसिकली अभी तक आपने जो पेंडेमिक देखा था उसमें आप लोग ऑनलाइन डिजिटल ये सारी चीज़ें देख रहे थे, पहली बार आप 1-to-1 एक दूसरे से मिल के बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। और मैं ये देख रहा हूँ कि अराउंड 50% का जो स्ट्रेंथ है हमारा, उसमें से ऑलमोस्ट 15 to 20% आर हियर। मतलब जो बिजनेसेस भी आज 20-30% पे ग्रो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से राटा इंदौर कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑल पीपल्स आर हियर। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंदौर जो एक ट्रेंड सेट करता है वो सारे एस्पेक्ट्स में देखा जाता है, तो अगेन
राटा इंदौर कमेटी ने भी एक ट्रेंड सेट किया है, और अब इसके बाद जो भी आगे मूवमेंट है वो सारा इसी हिसाब से चलेगा। जैसे अभी हम इशरे की भी बात करें या राटा की भी बात करें या बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ग्रेजुअली सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल होने लगेंगी। आज आप सब लोग यहाँ पे हैं तो इसके मुझे 2 रीज़न समझ में आते हैं। एक तो आइदर यू आर ए डाई हार्ट फैन ऑफ राटा, या फिर दूसरा ये है कि आप इस पेंडेमिक से इतने बोर हो चुके थे, चलो ठीक है इसको ब्रेक किया जाए, लेट्स डू समथिंग न्यू। तो मुझे जहाँ तक लगता है सेकंड ऑप्शन इज़ मोर बेटर। अब इसके बाद यदि अपन और बात करते हैं राटा के लिए, तो राटा की जो बेसिक स्ट्रेंथ है मेरी नज़र में यह है कि जैसे इशरे में आप यदि देखते हैं तो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की बात होती है, सारी चीज़ें एक इशरे स्टैंडर्ड्स, एशरे स्टैंडर्ड्स जो भी अपन बात करते हैं, तो राटा का एक ऐसा होना चाहिए कि राटा सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जो हैं या राटा सर्टिफाइड कोई भी शॉप है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इट मीन्स कि जो भी चीज़ वहाँ से हो रही है वो ऑथेंटिक है, अप टू द मार्क है, सारी प्रोसेस फॉलो करके होती है। एक हमारा लास्ट टाइम डिस्कशन हो रहा था, रविंद्र बोरा जी ने बहुत अच्छा एक इंसाइट दिया था। मुझे भी लास्ट 20 ईयर से ट्रेड में नहीं पता था कि ये जो गैस आती है, गैस को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। बहुत सारे हमारे यहाँ बिजनेस पार्टनर्स इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं कि वो मिक्सिंग करके सेल करते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल सकती है, समझने को मिल सकती है, इंस्पाइट ऑफ आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं उसके बाद में। तो मैं समझता हूँ कि एक तो किसी भी मेंबर को एसोसिएट करने के लिए उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो राटा में सबसे पहले आपको इसी तरह से कोई क्रिएट करना पड़ेगी चीज़ें कि उस जो मेंबर है उसको डायरेक्टली क्या बेनिफिट मिल रहा है, वेदर इट इज़ फॉर्म ऑफ, चाहे उसका कमर्शियल्स हो, उसको सर्विस टैक्स, जीएसटी समझाना समझना हो, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सभी लेवल पे लोग इन्वॉल्व हैं। आप हाईली इंटेलेक्चुअल की बात करें वो लोग भी हैं, जो बेस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं वो भी लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आज मैं देखता हूँ तो यहाँ पे यदि मतलब सीनियर लेवल पे देखें, निशान जी, सुरेश जी एयर कंडीशनिंग कंसल्टेंट के रूप में इन्वॉल्व हैं, और बाकी यदि अपन नीचे लेवल पे देखते हैं तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही सोचना है कि ये प्लेटफॉर्म को सभी के बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाए, और हम इसको एक सर्टिफाइड, जैसे राटा सर्टिफाइड कोई भी चीज़ होती है तो वो सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए फिक्स ऐसा चीज़ हो जाना चाहिए कि हाँ यदि ये सर्टिफाइड इट मीन्स कि ये अच्छा ही होगा और इसको हम ले सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। आने वाले टाइम के लिए ऑल द बेस्ट मनमोहन सर की टीम के लिए। आने वाले समय में 3 साल हम फिर वापस राटा को, इंदौर को नई ऊंचाई पे देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित भाई फॉर योर व्यूज ऑन राटा, और आप भी टीम के बहुत इंटीग्रल पार्ट हैं, तो विल बी एक्सपेक्टिंग लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम यू ऑल्सो। So now for the formal vote of thanks, I would request our present secretary, Mr. Manish Tiknani ji, to do formal vote of thanks. And here I also say goodbye and good night for this evening. Thank you. Everyone, I would like to thank Career Media and Rohit ji for being a part of today's event. And special thanks to Johan sir and everyone who is present there for today's event. Thank you.